Everyone, welcome to my channel. I'm Rohini, and today we'll discuss the case Pearson versus Rose and Young Limited case. So let's start. इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो लिमिट है ऑफ द नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट रूल under the Factories Act, holding that a buyer from the mercantile agent may get good title only if the agent had lawful possession. मतलब कि यहाँ पे जो है वो टाइटल कब मिलेगा गुड्स का, जब आपके पास लॉफुल पोजीशन हो और वो भी ओनर के कंसेंट के साथ. तो इस केस को डिस्कस करते हैं. यहाँ पे जो पियर्सन होता है वो प्लेंटिफ है जिसने कि ही गेव हिज अ मोटर कार इन्होंने जो है वो एच को दी है जो कि कार डीलर था एंड और वो मर्केंटाइल एजेंट था टू शो द प्रोस्पेक्टिव बायर कि भाई जो भी बायर आएंगे आप उसे दिखाना करके ये एंड बट ये बेचने के लिए नहीं दिए, जस्ट दिखाने के लिए दिए कि आपको सेलर को दिखाना, मतलब जो बायर है आप उनको ये जो गाड़ी है वो दिखाना, बेचने के लिए नहीं दिए. अब यहाँ पे एच क्या करता है, वो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन करता है रजिस्ट्रेशन बुक जो आरसी होती है वो ऑब्टेन करता है और बेच देता है कार को टू रोज एंड यंग. यहाँ पे जो कि बोनाफाइड परचेस होता है, यहाँ पे रोज एंड यंग को नहीं पता होता है कि भाई ये फ्रॉड से मुझे बेची गई है या क्या है, नहीं पता होता है. अब ये जो पियर्सन सूट टू रिकवर द कार. पियर्सन जो है वो सू कर देता है, आर्ग्यू करता है कि एच हैड नो अथॉरिटी, की एच के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं थी इससे मेरी कार सेल करने की, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई टाइटल नहीं था. अब इशू की बात करते हैं. क्या यहाँ जो बायर है रोज़, उसने एक्वायर किया है गुड्स ऑफ टाइटल अंडर द एक्ट डिस्पाइट द एजेंट फ्रॉड, मतलब अब क्या उसने फ्रॉडुलेंटली एक्वायर किया है, और क्या ये जो एजेंट है इज़ इन द पोजीशन विद द ओनर कंसेंट, क्या ये ओनर के कंसेंट के साथ उस गुड्स के पोजीशन में. तो कोर्ट ने जो है पियर्सन के फेवर में दिया जो ओरिजिनल ओनर था. क्यों? क्योंकि बोले एच वॉज नॉट इन द पोजिशन विद द कंसेंट टू सेल. बोले एच के पास तो अथॉरिटी भी नहीं थी, कंसेंट भी नहीं था गाड़ी को सेल करने का, उसके पास सिर्फ ये था कि आपको गाड़ी दिखानी है, राइट. सिंस यहाँ पे जो पोजीशन था वो सेल के लिए नहीं था, ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं करेगा. और जो बायर डिड नॉट एक्वायर अ गुड्स टाइटल अंडर द नेमो डेट रूल, तो यहाँ पे जो बायर है उसने जो है टाइटल एक्वायर नहीं किया इस प्रिंसिपल के अंडर. तो जो नेमो डेट क्वाड नॉन है इसका मतलब होता है नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव. नो वन कैन गिव व्हाट दे कैन मतलब यहाँ पे जो एच है वो इसको अथॉरिटी कैसे दे सकता है, क्योंकि एच के पास ही अथॉरिटी नहीं है सेल करने की, तो वो उसको कैसे दे सकता है, ठीक है. तो इसलिए ये प्रिंसिपल याद रख लेना, 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे एक्सेप्शन है अंडर द एक्ट कि अगर मर्केंटाइल एजेंट जो है वो पोजीशन में है विद द ओनर के कंसेंट, अगर कोई ये एजेंट है और इसके पास जो है वो अथॉरिटी जो है वो दे रखी है, ओनर का कंसेंट है, तो वो सेल कर सकता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में. और जो है वो टाइटल भी वो ले सकता है उस टाइम पर अगर उसके पास कंसेंट हो तो. बट अगर जो पोजीशन है वो सेल के लिए ही नहीं है तो एक्सेप्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. फ्रॉडुलेंट पोजीशन जो है फ्रॉडुलेंट पोजीशन इज डज नॉट इक्वल्स टू द लॉफुल पोजीशन. आपने वो फ्रॉड से पोजीशन लिया है. तो एग्जाम टेक अवे में आपको इस केस के बारे में क्या याद रखना है, कार दी गई थी एजेंट को दिखाने के लिए बट वो फ्रॉडुलेंटली बेच देता है. इशू क्या है, क्या बायर यहाँ पे उसके पास गुड टाइटल है, जजमेंट है कि नहीं, भाई एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी, नेमो डेट क्वाड अप्लाई होगा. और बायर को जो है बायर के पास कोई टाइटल नहीं होता है अनलेस द एजेंट हैड पोजीशन विद वो कंसेंट टू सेल. तो यहाँ पे उसका कंसेंट नहीं था. आई होप ये केस समझ में आया आपका. बहुत इजी केस है, बस इस प्रिंसिपल का नेमो डेट क्वाड इसको याद रखना, ठीक है. थैंक यू.